समाधान दिवस में परिवार सहित पहुंचा फौजी, कहा साहब ड्यूटी करूं या जमीन रखाओ। पुलिस ने कहा कोर्ट में है मामला। भारत पाकिस्तान से 1971 में हुए युद्ध में बांग्लादेश को आजाद कराने पर सरकार से मिली जमीन पर कब्जा हो गया। इस कब्जे को मुक्त कराने के लिए फौजी और उसका परिवार न्यायालय और प्रशासन के पास लगातार चक्कर काट रहा है। रक्षा में आयोजित समाधान दिवस में फौजी और उसका परिवार पहुंचा, जहां उसने फौजी विजय वीर सिंह, नई दिल्ली के कृष्णनगर निवासी मंजू शर्मा, सूर्यवीर शर्मा आदि ने बीते दिनों एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि उनके पिता और ताऊ ने फौज में रहकर सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश को आजाद कराया था। इस पर सरकार ने उन्हें उपहार स्वरूप झांसी के रक्सा इलाका स्थित ग्राम बचौनी में 15 एकड़ जमीन दी थी। इस जमीन पर कुछ दबंगों के द्वारा फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर कब्जा कर लिया गया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और आरोपी जेल जा चुके हैं। साथ ही जमीन को लेकर खसरा खतौनी में उनके नाम भी चढ़ गए हैं। उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश पर नाम चढ़ने के बाद भी उन्हें कब्जा नहीं मिल रहा है। एसएसपी के आदेश पर आज दोनों पक्ष को रक्सा थाने में आयोजित समाधान दिवस में बुलाया। समाधान दिवस में पुलिस और लेखपाल ने उनकी समस्या सुनने के बाद यह बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं फौजी ने गुहार लगाते हुए कहा कि साहब, मैं देश की रक्षा करूं या फिर अपनी जमीन रखाऊं। फौजी और उसके परिवार ने न्यायालय की मांग करते हुए जमीन कब्जा दिलाने की गुहार लगाई है। गुरुग्राम हरियाणा। क्या मामला है जो आपका? मामला ये है सर, 1971 में भारत पाक की लड़ाई के दौरान बांग्लादेश आजाद कराया था। हमारे ताऊजी और पिताजी मिलिट्री में थे और पारितोषिक स्वरूप ये लगभग 15.5 किले जो है एकड़ ये जमीन पारितोषिक स्वरूप बछौनी जनपद झांसी में दी गई थी। और उसके बाद तो क्योंकि हम लोग बाहर से थे तो इन पे वर्तमान ग्राम प्रधान ज्ञान सिंह, माधव सिंह, उसके भाइयों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। अच्छा, कितनी एकड़ जमीन और आप लोग कितने दिनों से परेशान हो रहे हैं? हम लगभग पिछले 10-12 सालों से परेशान हैं। वो अनाधिकृत प्रवेश करते हैं, बार बार उनको समझाया जा चुका, वो मान नहीं रहे हैं। किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से उनका अनाधिकृत प्रवेश रोका जाए। 19 मार्च 2025 को हम माननीय महोदया एसएसपी श्रीमती सुधा सिंह जी से भी मिले और उन्होंने आज 22 मार्च 2025 के लिए आज आदेश किया था कि आप रक्षा थाना में पहुंचे। हम मैडम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ना अभी मैडम साहिबा आई नहीं है और ना ही अपोजिट पार्टी आई है। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हाँ, हम लोग अलग अलग 8 बहन भाई हैं। हम लोग, मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी दोनों फौज में थे, तो उन्हें पारितोष के रूप में, जैसे मेरे भाई ने बताया, ये बछौनी ग्राम में जमीन दी गई थी। तो वहाँ के दबंग लोगों ने क्या किया कि मेरे पिता जिंदा थे, चाचा गुजर चुके थे, उनके फर्जी 2 लोग खड़े करे और वो जमीन अपने नाम करवा ली और अपने नाबालिग बच्चे के नाम करवा ली। और फिर कुछ वर्ष के बाद उन्होंने वो जमीन नेक्स्ट किसी को बेच दी। अब जिसको बेची है उनकी जो महिला थी वो भी गुजर गई है और कब्जा उन्हीं लोगों का है और वो लोग कब्जा करके उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं, उससे कमा रहे हैं, उससे मुकदमा लड़ रहे हैं और हम अपनी जेब से खर्च करके लड़ रहे हैं। और वो वैसे भी यहाँ के लोकल हैं। हम लोग, हमारे पिता फौज में थे तो हम तो पूरे देश में ही बंजारों की तरह घूमते रहते थे, वो एक स्थान तो था नहीं। अब अंत में हम लोग गाँव में, हरियाणा में, दिल्ली में अपने छोटा मोटा वहाँ पे सेट हैं। तो अब वो हमें कब्जा भी नहीं दे रहे हैं, ना कोर्ट से वो स्टे मिल रहा है, फसल भी वो उगा रहे हैं और फर्जी नाम करके, जबकि उनको जेल भी हो चुकी है किसी अपराध में। तो हमें अपना कब्जा चाहिए। हम इतने वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं, हमें अपनी जमीन का कब्जा चाहिए। अच्छा, हमारे चाचा जी की जो जमीन थी वो तो उनके बच्चों के नाम हो गई है, क्योंकि चाचा जी गुजर गए थे, वो पहले से उत्तराधिकारी बने हुए थे। हमारे पिता अभी गुजरे, महावीर प्रसाद, तो हमें वो उत्तराधिकारी का थोड़ा लेट मिला, तो हमारी अभी हमारे नाम हुई है दूसरे पे, क्योंकि सेम था दोनों। कोर्ट में कब से मामला चल रहा है? ये कोर्ट में हमारा 2012 से चल रहा है। न्यायालय ने किसके पक्ष में फैसला दिया? एक तो चाचा के पक्ष में तो दे ही दिया है, लेकिन फिर भी हमें कब्जा नहीं मिल रहा है। आज हम थाने में भी इसीलिए आए हैं, डीएम साहब से बात हुई। हाँ, कुछ, लेकिन हमारा अभी पेंडिंग है, जबकि दोनों केस पैरेलल में ही चल रहे हैं। दोनों का समय, एक जो जिंदा है, जो जिनकी मृत्यु हो गई थी चाचा की, उनके बच्चों की तो होगी, क्योंकि वो उत्तराधिकारी पहले ही घोषित हो चुके थे। हम थोड़ा लेट हुए, पिता के गुजरने के बाद उत्तराधिकारी घोषित हुए बाद में। तो ये समस्या है हमारी। हमें क्या नाम है? को लेकर थाने में आए थे आप? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ग्राम बछौनी में देश की सेवा करने के लिए वीरता स्वरूप जमीन दी गई थी महावीर प्रसाद शर्मा को, धर्मवीर प्रसाद शर्मा को। ये दोनों भाई थे आर्मी में, ये दोनों एक्सपायर कर गए। इनके लड़कों की जमीन यहाँ पड़ी रही। दूसरे झूठे आदमी खड़े करके इनकी ज़मीन इनके नाम से और ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ली। वहाँ के ज्ञान सिंह, माधव सिंह वगैरह जो वहाँ के लोग हैं, उन लोगों के नाम ट्रांसफ़र हो गई। मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन ज़मीन का इन लोग कब्जा तो मालिक, क्योंकि इन्हें सरकार ने इनको कब्जा दिया था, कब्जा तो इनका ही कहलाएगा। कब्जे वो ज़बरदस्ती किए हुए हैं, तो कब्जा
योगी राज में भी अवैध कब्जों पे अगर इस तरह से बना रहेगा मामला तो फिर सरकार का क्या। कौन लोग कर रहे हैं? ये कब्जा ग्राम बछौनी के माधो सिंह वगैरह जो हैं, भारत सिंह, माधो सिंह वहाँ के पूर्व प्रधान हैं, उनके पास में कब्जा किए हुए हैं। न्यायालय ने क्या फैसला दिया इस मामले में? न्यायालय ने एक बैनामा उनका कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया। एक बैनामा जो झूठा आदमी खड़ा करके किया था वो निरस्त हो चुका, दूसरा बैनामा और बचा हुआ है, वो भी हो जाएगा। लेकिन जब तक जो है जो तो झूठा बैनामा तो झूठा ही है, वो चाहे निरस्त न्यायालय करे या न करे, झूठा तो झूठा ही है ना, गलत चीज तो गलत ही रहेगी। थाने से क्या आश्वासन मिला? थाने से तो ये अभी आश्वासन तो कुछ नहीं है, ये चल रहा है कि आप आ जाए वो पार्टी तो बात करते हैं, अभी तक तो आए नहीं वो लोग।